सुप्रभात। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं गूगल फॉर्म्स। तो आज गूगल फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये गूगल फॉर्म क्या होता है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप किसी सेमिनार को या किसी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए एक आवेदन पत्र मांगते हैं या आजकल आवेदन पत्र भेजा जाता है, तो वो एक गूगल फॉर्म होता है जिसमें ऑटोमेटिकली आप अपनी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, ईमेल डालते हैं, नेम डालते हैं और थोड़ा डिटेल अपनी डालनी होती है और उसके बाद आप सबमिट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके का एक फॉर्म अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, खुद के लिए बनाना चाहते हैं, या आप कोई क्वेश्चनियर बनाना चाहते हैं अपने शोध कार्य के लिए और आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चनियर को आप एक फाइल लिंक के फॉर्म में किसी के पास भेज दें और वहाँ से वो लोग जब अपने मोबाइल पे खोलें और उसमें आपके क्वेश्चनियर का आंसर भरें तो जो डाटा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास एक सीट में आ जाए। तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे बढ़िया विकल्प गूगल ने दिया है और वो विकल्प है गूगल फॉर्म्स। तो देखिए गूगल फॉर्म्स में किस प्रकार हम एक फॉर्म बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और जूम करके आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी, दिखाई देंगे फिगर। तो थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर लिया। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आज सभी के पास एक गूगल अकाउंट होता है आज की डेट में मोस्टली। अगर नहीं है तो आप एक गूगल अकाउंट बना लीजिए सिंपली, जैसे जीमेल आईडी बनाते हैं। जीमेल आईडी बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक गूगल आपका अकाउंट बन जाएगा। जैसे ये मेरा गूगल अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर मेल दिखती है, इमेज दिखती है, यहाँ पर मेरी और डिटेल्स वगैरह सब दिखते हैं। अब आपको मान लीजिए गूगल फॉर्म पे काम करना है तो सबसे पहले आप गूगल फॉर्म्स टाइप कर लीजिए। जब आप गूगल फॉर्म्स टाइप करते हैं तो इसको सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो अब इंजन थोड़ी देर में आपको गूगल फॉर्म की साइट पर ले जाएगा, जहां पर आपको थोड़ा नेट स्पीड स्लो होने के कारण, अब देखिए ये आ गया गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वेस फॉर पर्सनल यूज़। तो इसने मेंशन भी कर दिया कि अगर आप फ्री ऑनलाइन सर्वे करना चाहते हैं, पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं, तो आप गूगल फॉर्म्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते ही एक गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। देखिए थोड़ा नेट स्पीड डाउन है आज, इस वजह से हम गूगल फॉर्म में पहुंच रहे हैं। देखिए गूगल फॉर्म की साइट खुल चुकी है। गूगल फॉर्म की साइट में आपके पास अदर ऑप्शन भी हैं। गूगल डॉक में, जैसा कि हमने पहले बताया था गूगल डॉक के बारे में, गूगल सीट के बारे में अभी हमने नहीं बताया है, गूगल स्लाइड के बारे में भी नहीं बताया है। आप जानकारी ले सकते हैं नेट में सर्च करके। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट, हम जो फोकस करने जा रहे हैं वो गूगल फॉर्म्स पर फोकस करने जा रहे हैं। तो ये गूगल फॉर्म्स पर हम क्लिक करते हैं। तो गूगल फॉर्म्स में अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। क्या आप जो फॉर्म बनाना चाहते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए बनाना चाहते हैं, सामान्य कैटेगरी का एक फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें सिंपल इंफॉर्मेशन होगी, ईमेल आईडी वगैरह होगा, नाम होगा और कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब होगा। अगर आप कोई बिजनेस क्लास फॉर्म बनाना चाहते हैं थोड़ा हायर लेवल का, तो फिर आप यहाँ जा सकते हैं जी सूट एसेंशियल में। लेकिन हमारा काम इससे चल जाएगा तो अभी हम पर्सनल पे चले जाते हैं। नाउ यू क्लिक द गो टू गूगल फॉर्म। अब हमने इसमें क्लिक कर दिया तो देखते हैं कि किस तरीके का विंडो खुलता है। अब देखिए इस तरीके का एक विंडो खुल गया। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप लोगों का जब गूगल अकाउंट होगा तो ये स्वतः ही खुल जाएगा। अगर आप लोगों का गूगल अकाउंट नहीं होगा तो सबसे पहले हमें गूगल में अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब गूगल में अकाउंट बन जाएगा फिर उसी अकाउंट से हम लॉगिन होंगे और तो हमको ये इस तरीके की विंडो दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्म्स लिखा हुआ आ रहा है। अब है स्टार्ट ए न्यू फॉर्म। सपोज आप एक फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं, तो अगर एक फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं तो फिर क्या करें, सबसे पहले इस ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक कर लें, स्टार्ट अ न्यू फॉर्म।
तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा, एक इस तरीके का पेज खुल जाता है। ये पेज नहीं है, बेसिकली यही गूगल फॉर्म है। अब ये गूगल फॉर्म किस तरीके से काम करेगा, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फॉर्म अनटाइटल्ड नेम से है, तो सबसे पहले आप इस फॉर्म का नाम दे दीजिए। सपोज आप कोई भी नाम जो आप कहना चाह रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसका नाम रख देते हैं। तो सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको हमने नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम इसमें किस तरीके से, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, चाहे आप सेमिनार कराना चाह रहे हैं, वर्कशॉप कराना चाह रहे हैं, या कुछ लोगों को आप अपनी क्लास में रजिस्टर करना चाह रहे हैं। सपोज स्टूडेंट्स को आप चाह रहे हैं कि मैं जान लूं कि मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो उनको पहले दिन आप ये फॉर्म दे सकते हैं। ये फॉर्म देना कैसे, ऑनलाइन देना है। उससे पहले क्या करना है, बनाना है। कैसे बनाना है, तो अब आप जा जाइए, यहाँ पर आपने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम नेम हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी दे दीजिए कि आखिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस चीज़ के लिए बारे में है। तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कंडक्टिंग अ क्विज, सपोज आपको एक क्विज कंडक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप एक क्विज कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लिख दिया कि इट इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इट इज अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर कंडक्टिंग अ क्विज, ये आपने मेंशन कर दिया। अब इसमें कुछ इसेंशियल पार्ट आता है और कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो क्विज कंडक्ट कराने से पहले, ऑनलाइन आप क्विज कंडक्ट कराते हैं तो जब एक फॉर्म आप प्लेस करते हैं किसी को, तो सबसे पहले तो आपको उसका बेसिक डाटा मांगना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इधर साइड पे देख रहे होंगे कि इस तरीके से कुछ बटन से दिखाई दे रहे हैं। ये बटन है क्वेश्चन ऐड करने के लिए, ये है क्वेश्चन को इंपोर्ट करने के लिए कि आपके पास कहीं कोई फाइल में क्वेश्चन पड़े हैं वहाँ से इंपोर्ट करने हैं। ये फॉन्ट के लिए है, टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए। ये कोई इमेज ऐड करने के लिए है, ये वीडियो ऐड करने के लिए पॉइंट है, और ये सेक्शन ऐड करने के लिए पॉइंट है। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले जो हमें चाहिए, हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। तो ऐड अ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं आप, सबसे पहले आप ईमेल आईडी मांग लीजिए। ईमेल आप लिख दीजिए, ईमेल आईडी। अब आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपने लिख दिया। यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये ईमेल आईडी, तो दैट विल बी ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मीन्स पीपल विल राइट देयर मेल आईडी। नाउ अगर आप कोई ब्रीफिंग करना चाहते हैं क्वेश्चन की, तो ब्रीफिंग भी कर सकते हैं कि किस तरीके का आप मैटर यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि ये एक ईमेल आईडी होगा जिसमें कुछ भी हो सकता है। ईमेल आईडी जो कैंडिडेट अपनी भरेगा। अब ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं किसी से कि व्हाट इज योर ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी फिल करने के लिए आप दे रहे हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं फिल ईमेल आईडी। फिल ईमेल आईडी। और ये हमने रिक्वायर्ड क्वेश्चन कर दिया। अब यहाँ पर एक कॉलम है जिसमें रिक्वायर्ड यहाँ पर ऑप्शन लिखा है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है, जब आप इसका आंसर देंगे तभी आप दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, नाउ ये कुछ फिल्टर लगा है, इसको हटा देते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कोई सजेशन हम नहीं देना चाह रहे हैं। पूछ रहा है कि किस तरीके का सजेशन हो, तो हम लिख सकते हैं कि @yahoomail.com, Gmail, Readymail, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है।
हम खाली अभी बेसिक बात सीखते हैं कि हम ईमेल आईडी यहाँ से मिलेगा। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, डन, ओके। अब आपने देख लिया कि आ गया फिल ईमेल आईडी, उसके ऊपर एक रेड निशान बना हुआ आ गया। जब आप कभी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते होंगे तो ऐसा होता होगा कि ईमेल आईडी में स्टार लगा रहता है। इस रेड स्टार का मतलब है कि ये कंपलसरी कॉलम है, जब इसे भरेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं इसके बाद, ऐड क्वेश्चन। और ये ऐड क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो इस पे जा रहे हैं। इस पे ऐड करने का मतलब है यहाँ पर जा करके इसको ऐड करने का मतलब है, इस बटन को दबाने का मतलब हम क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। हम नेम भी पूछ लेते हैं कि आप भाई नेम क्या है आपका। तो हमने नेम भी पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट आंसर होगा, इसमें एक सिंपल आंसर होगा, इसे भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया नेम, आपने ईमेल आईडी मांग ली, आपने नेम मांग लिया। अब आपने एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑब्लिक कॉलेज ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, ऑब्लिक स्कूल, जो भी आप जिसके लिए भी फॉर्म बना रहे हैं लिख सकते हैं। अब इसको भी हम कंपलसरी क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर कैटेगरी में रखेंगे। सो नाउ दिस इज रिक्वायर्ड। अब ये तीन चीज़ें हमने बेसिक रिक्वायरमेंट में रख ली हैं। क्या अगर कोई भी हमारा फॉर्म भरेगा तो सबसे पहले हमें अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करेगा, फिर उसके बाद नेम फिल करेगा, फिर आपने उससे पूछ लिया उसके इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। अब ये कंपलसरी, इसको हम एक ये पहला सेक्शन इसे बना लेते हैं कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फर्स्ट सेक्शन है। अब इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के सेकंड सेक्शन में चले जाते हैं। अगर आपको दूसरा सेक्शन बनाना है जिसमें आप कोई पर्सनल डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको इस सेक्शन में जाना पड़ेगा। इस सेक्शन में हम ऐड सेक्शन कर लेते हैं, मतलब कि इससे ऊपर की इंफॉर्मेशन अलग लेवल पे चली गई। अब एक दूसरा सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं ये। अब जब ये सेक्शन क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पर आ गया सेक्शन 2। ये सेक्शन 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले जो भी आपका फॉर्म भरेगा पहले वो इतनी इंफॉर्मेशन को फिल करेगा। इस इंफॉर्मेशन को फिल करने के बाद तब वो दूसरे सेक्शन में प्रवेश करेगा। अब दूसरे सेक्शन में आपने सपोज कुछ क्विज के क्वेश्चन रखे, तो सपोज आपने इसको क्विज नाम दे रखा है कि दैट इज क्विज। अब डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं दिस, कुछ लिख देते हैं, दिस क्विज इज फॉर योर बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। ये आप क्विज जो है बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस के लिए आप बना रहे हैं, आपने ये मेंशन कर दिया। अब हम इसमें क्वेश्चन ऐड करना शुरू कर देते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज आप फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ देना चाहते हैं, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। उस क्वेश्चन को आप मल्टीपल चॉइस बनाना चाहते हैं या डबल चॉइस बनाना चाहते हैं या ट्रिपल चॉइस बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं, या फिर आप उसको कोई ऑडियो सुना के उसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं क्वेश्चन की चॉइस के लिए। जैसे सबसे पहला यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो इतने सारे कॉलम खुल गए। ये एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, एक लॉन्ग आंसर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होगा, या मल्टीपल चॉइस होगा, या चेक बॉक्स होगा। चेक बॉक्स का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो आप उनको चेक बॉक्स बना के कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन क्वेश्चन का मतलब है छोड़िए, लीव इट, आगे बढ़िए। ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है मतलब आप नहीं करना चाहते, छोड़ भी सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। नाउ कोई फाइल अपलोड करके आप क्वेश्चन देना चाहते हैं, लीनियर स्केल, मल्टीपल स्केल, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं केवल सिर्फ 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक मल्टीपल चॉइस और एक चेक बॉक्स टाइप। तो सपोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। अब मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, हमने कोई क्वेश्चन इसमें चूज कर लिया।
और क्वेश्चन हमने चूज कर लिया कि हम बात कर रहे हैं एक हम बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अ वेक्टर हैव, अ वेक्टर हैव, हमने क्वेश्चन पूछा, पहला ऑप्शन दिया, ये क्वेश्चन है। अ वेक्टर हैव, क्या है वेक्टर के पास, देखते हैं। यूनिक डायरेक्शन, पहला ऑप्शन हमने दे दिया यूनिक डायरेक्शन। दूसरे क्वेश्चन में हमने लिख दिया यूनिक मैग्नीट्यूड। स्पेल चेक भी कर लेता है ये खुद ही, ये अच्छी चीज है। बोथ ऑफ अबव, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। with direction and magnitude it should follow vector algebra। अब हमने ये चार ऑप्शन दे दिए। इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पर बच्चे को टिक करना है, या जिससे भी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, उसे टिक करना है। आपका ये क्वेश्चन रेडी हो गया। अब क्या आप इस क्वेश्चन को कंपलसरी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं? अगर आप कंपलसरी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिक्वायर्ड की कैटेगरी में डाल दीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। रिक्वायर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन ड्रॉप डाउन है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा इसे अटैम्प्ट करे या जिसे आप दे रहे हैं कुछ भी अटैम्प्ट करे। अगर आप नहीं चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि कंपलसरी है अटैम्प्ट करना, तो आप इसे रिक्वायर्ड कर दीजिए। साथ ही आप चाहें तो इसके मार्क्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर कितने मार्क्स देंगे, क्या देंगे, वो हम सेकेंड स्टेज में सीखेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन बना दिया, अब हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हम आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस तरीके का आपका क्वेश्चन बन के आ गया। अ वेक्टर हैव यूनिक डायरेक्शन, यूनिक मैग्नीट्यूड, बोथ ऑफ अबव, विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट शुड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। कोई करेक्शन अगर हो तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज आप कह सकते हैं हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अब आपने ये क्वेश्चन बना दिया। अब आप ये भी आपने मल्टीपल चॉइस, अब यहां पर हम एक से ज़्यादा ऑप्शन सही दे रहे हैं तो इस पर चेक बॉक्स लिख दे रहे हैं। चेक बॉक्स वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। तो आपने ऑप्शन 1 दे दिया, सर CV रमन। हमने दूसरा ऑप्शन दे दिया S चंद्रशेखर। S चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। बोथ ऑफ अबव। चेक बॉक्स का क्वेश्चन है तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो। डॉक्टर
हरगोविंद खुराना। एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ अबव। ये हमने एक चेकबॉक्स का क्वेश्चन दे दिया जिसमें तीनों ऊपर के सही हैं और एक गलत है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें चेकबॉक्स लगा देंगे तो स्टूडेंट या कोई भी जो आपके कुछ का आंसर दे रहा है उसे तीनों क्वेश्चन पर टिक करना होगा करेक्ट नंबर पाने के लिए। इसे भी आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, दैट इज ओके। अब आप फर्दर क्वेश्चन ना बनाएं, खाली इस दो को ही हम समझ लेते हैं कि किस तरीके का फॉर्म बन गया आपका। तो अगर आप इस फॉर्म को देखना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका किस तरह का है, आप चाहें तो इसको किसी फोल्डर में सेव कर लीजिए। जहाँ पर भी आप इस गूगल ड्राइव में इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप अपनी गूगल ड्राइव में इसको किसी नाम से सेव कर लीजिए। आपने इसको गूगल फॉर्म के नाम से सेव कर लिया, गूगल फॉर्म क्विज 1 के नाम से इसको सेव कर लिया। तो आप चाहें तो क्रिएट ए फोल्डर आपने कर दिया है और वहाँ पर इस फॉर्म को आप मूव करा दीजिए। तो ये आपका फॉर्म गूगल ड्राइव में चला गया है। आपकी गूगल ड्राइव में इस फॉर्म को देखा जा सकता है कि ये फॉर्म कैसा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपनी गूगल ड्राइव में जाना है। तो देखिए मैं मेल अकाउंट पे जा रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर हमारे प्रोफाइल पिक का आइकन आ रहा है। देखिए अब इसमें नीचे कहीं गूगल फॉर्म का ऑप्शन होगा, कोई आइकन बना होगा गूगल फॉर्म। तो वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म में जाके मिल जाएगा। आपने चूंकि एक फ़ोल्डर बना रखा है तो गूगल ड्राइव में है, तो ड्राइव में आपने एक फ़ोल्डर बना दिया है। अब देखिए ड्राइव में किस तरीके का आपका फ़ोल्डर है। इसमें देखिए क्विक एक्सेस में यहाँ पर दिखा रहा है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आपको दिखाना चाह रहा है कि यू एडिटेड टुडे अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैं हल्का सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो जाए। ये देखिए इस तरीके से एक ड्राइव में मेंशन हो रहा है। अभी अभी रिसेंटली जो एक्टिविटी हुई है उसमें आपको बता रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आया है। हम बैक जाते हैं जूम से, तो आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है। ये फॉर्म आप खोलेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके का ये फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें ईमेल आईडी डालनी है, नेम डालना है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन डालना है, और जिनमें रेड स्टार लगे हैं ये कंपलसरी क्वेश्चन है। आपने सभी को कंपलसरी रखा है तो कंपलसरी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपने क्विज में दे रखे हैं। अब आप इस फॉर्म को जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं सेंड करके। सेंड के माध्यम से इस फॉर्म को आप, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप यार सेंड, मैं आगे दोबारा जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सेंड ऑप्शन है। आप इस सेंड ऑप्शन को क्लिक करिए और यहाँ पर आप जिस ईमेल आईडी पर जिसे भी इसको मेल करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके सारे क्लास के स्टूडेंट्स को जाए, आप चाहते हैं आपके साथ के सारे टीचर्स को जाए, तो इस ईमेल पर आप उसका नाम, मेल आईडी डाल दीजिए XYZ, जो भी आपका मेल आईडी है, जिसका भी मेल आईडी आपके पास अवेलेबल है या आपके इनबॉक्स में जितनों का भी है, gmail.com। अब ऐसा नहीं है कि gmail.com जीमेल वालों में ही जाएगा, याहू में भी डाल सकते हैं, रेडिट में भी डाल सकते हैं, सभी जगह ये फॉर्म चला जाएगा और सेंड करेंगे तो सभी के पास ये फॉर्म पहुंच जाएगा। जब ये फॉर्म उनके पास पहुंचेगा और वो लोग इसको फिलअप करके सबमिट करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स आएंगे, जिनको कि आप यहाँ देखोगे, और ये रिस्पॉन्स एक सीट के फॉर्म में आता है। अब मैं दूसरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको गूगल फॉर्म के रिस्पॉन्स के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा गूगल फॉर्म को और एडवांस लेवल पर बनाऊंगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है गूगल फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ अब आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से गूगल फॉर्म बनाना है और आगे को किस तरीके से उसे यूज़ करना है। फिर थोड़ा सा अप लेवल पर हम सेकेंड क्लास में जाएंगे। नाउ थैंक यू फॉर पेइंग योर अटेंशन।